टाइम हो गया है, क्यों इंतजार करवा रहे हो? थैंक यू, नहीं करवाएंगे आपसे। आ जाओ, 10 मिनट से लेट करोगे, इतने बड़े सर है। अरे कौन करूँ 10 मिनट लेट, बोड़ी निक की वीडियो इसी बात कौन करे करे, जनता ने भड़काई करे को नहीं है। टाइम बहुत लिया है, अरे कौन लियो टाइम, बस आ गयो नहीं। देखो टाबरो, एलडीसी का पेपर हुआ और बच्चे बहुत नाराज है एलडीसी के, क्योंकि वही बात है कि कुछ किया नहीं जा सकता इसमें। भाई नाराजगी की वजह यह है कि कम से कम ये तो बता दिया करो किसके कितने मर्जी है उतने डाल दिए। आपने हिस्ट्री के प्रश्न 3 ही डाले, ज्योग्राफी के ज्यादा डाल दिए, तो कम से कम देख तो लिया करो भाई पैटर्न में क्या चल रहा है, कुछ थोड़ा बहुत कम से कम। बच्चों के साथ तो नाइंसाफी मत करो, बच्चों को बता तो सकते हो आप कि इसके इतने परसेंट देंगे, इसके इतने परसेंट देंगे, ताकि अब हिंदी तो बहुत ईजी पूछ ली और इंग्लिश में हालत खराब कर दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हे महाशय जी, कम से कम सही शेड्यूल से सही तो बना दिया करो, पेपर सेटर तो ढंग से पकड़ लिया करो। कभी पेपर बनाते हो फिर उसको आप डिलीट करवाते हो, इतने इतने परसेंट आप डिलीट कर, फिर कहते हो मेरी जिम्मेवारी। जिम्मेवारी से क्या होता है? उस बच्चे से पूछो, आपने तो सिर्फ इतना ही कहा कि मैं जिम्मेवार हूं। भाई जिम्मेवारी से क्या होता है? व्यूज के चक्कर में धोखा बोल कर बच्चों को भड़काना बंद करो। मैंने तो कुछ नहीं बोला। ए पीयूष, हाँ हाँ, सीधे शहीद स्मारक जाकर धरना दो। कब देना है? इतनी सी बात खातर धरना ही देना है? इतनी तो कोई बात ही नहीं है, हो सकता है इससे ही समाधान हो गए। क्या हर चीज के लिए धरना ही जरूरी होता है? फिर मैंने तो व्यूज के लिए कोई नहीं भड़काया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है, ठीक है। हाँ ये गलत है, सही होना चाहिए, पैटर्न लागू करना चाहिए, इतने से ही बात पूछ जाती है। लगभग सब बोलते हैं कहीं ना कहीं तो बात वहां तक पहुंच जाती है, और पीछे किया भी है समाधान, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो अब देख, तो आपको एक चीज तो बताएं। पहली बात, आपने हो सकता है ये खबर पढ़ी होगी, इन दिनों बहुत चल रही है खुशखबरी, माध्यमिक शिक्षा में 1.23 लाख नए पद का प्रस्ताव। कई पोस्टें आई है इससे संबंधित। स्टाफिंग पैटर्न बदला तो स्कूल में बढ़ेंगे 1.23 लाख पद, दूर होगी विषय शिक्षकों की कमी। अब बात यह कि कुछ बच्चों को यह नहीं पता होता कि सर ये स्टाफिंग पैटर्न होता क्या है। स्टाफिंग पैटर्न मतलब नई जो शिक्षा नीति अगर ये लागू हो जाता है तो फिर वही बात, आपको तो 4th ग्रेड का चाव चढ़ावा है, तो देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भी लगभग 23,000 पद है। स्टाफिंग पैटर्न का मतलब होता है सही तरीके से स्टाफिंग पैटर्न देना। स्टाफिंग पैटर्न का मतलब एक स्कूल में एक अध्यापक होना चाहिए, सॉरी एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक वाइस प्रिंसिपल भी होना चाहिए, इसके अलावा इतना स्टाफ होना चाहिए, इसके अलावा 3 जो है वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होनी चाहिए, एक ये होना चाहिए, या फिर एक मदर टीचर होनी चाहिए बच्चों को। तो यानी ये होता है स्टाफिंग पैटर्न कि ये चीज स्कूल के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि शारीरिक शिक्षक होना चाहिए स्कूल में, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक होना चाहिए, प्रयोगशाला सहायक होना चाहिए, ये कनिष्ठ सहायक, कंप्यूटर को भी जमादार भी होना चाहिए, चतुर्थ श्रेणी भी होना चाहिए, कोच भी होना चाहिए, व्याख्याता होगा ही होगा, उप प्राचार्य। यानी बात समझ गए कि एक स्कूल में जैसे एक परिवार में कौन कौन होने चाहिए, वैसे ही एक स्कूल में भाई साहब ये होने चाहिए। अगर ऐसा पैटर्न लागू हुआ, खाली पदों का विवरण लिया गया, तो भाई उस हिसाब से 1,23,000 पद खाली है। तो सर क्या इनकी अगर ऐसा लागू हुआ तो राजस्थान में बहुत बम्पर और बड़ी भर्तियां आएगी। इसके अलावा विशेष शिक्षा के भी पद आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। विशेष शिक्षक का रूल कर दिया है कि किसी स्कूल में सही 5 का है कि इतने बच्चे अगर विशेष है तो वहां विशेष शिक्षक लगाओ। इसीलिए विशेष शिक्षकों का नामांकन बढ़वाओ भाई, स्कूलों में जा जाके बढ़वाओ। तो विशेष शिक्षक जरूरी है, पीटीआई भी स्कूल में होना जरूरी है। अगर नई शिक्षा नीति लागू होती है तो बहुत बड़े पद आएंगे। अब मैं आपसे चर्चा करने ये आया था, क्यों आया हूं आपको पता है? ये तो आपको बता दिया कि नई भर्ती आएगी, आप तैयारी के लगा रहो, ये नहीं कब आएगी क्या आएगी, जैसे ही शिक्षा नीति लागू हुई आएगी, अपनी तैयारी जारी रखो, बस ये बता। अब मैं आपको इसलिए आया था, हमने एक नई बुक निकाली थी, ठीक है सर, हमें पता है कौन सी निकाली है। कौन सी बुक निकाली है? एग्जाम एक्सरे नाम से। और जब मैंने इसका वीडियो बनाया, मुझे नहीं बनाना चाहिए था, क्या बताएं, इतना टफ तो जीके आया भी नहीं था, कुछ परसेंट टफ थे बाकी इजी थे। और ये भी शायद मुझे नहीं करना चाहिए कि इतने मेरी बुक में से आया, मेरी बुक में से आया, ऐसा हर बार करें तो अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन जब मैंने ये वीडियो डाला ना, मैं 10 साल से यूट्यूब पे हूं और मैंने जितनी बार कोई किताब लॉन्च किया, कोई प्रश्न बताए, उतनी बार आज से 7 साल पहले भी और आज भी नीचे 10 में से 1 कमेंट तो ऐसा आता ही आता है कि आजकल ऐसे प्रश्न नहीं आते। आज से 100 साल पहले के लोग भी कहते थे कि पहले जमाना बड़ा अच्छा था।
आज से 50 साल वाले भी कहते थे। आज भी लोग ये कहते हैं कि पहले का जमाना अच्छा था। काई का अच्छा था? वैसे ही हर आज से 7-8 साल पहले की वीडियो में भी कमेंट मिल जाएगा, आजकल ऐसे प्रश्न नहीं आते। तो भाई तू बता दे कैसे आते। अब देख लो एलडीसी का कैसा आया। जब ये पीवाईक्यू हमने जारी की, कमेंट आए आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। सारे के सारे क्वेश्चन आए जो एलडीसी में, एक एक क्वेश्चन विद प्रूफ विद सबूत दिखा रहा हूं। किसमें से? मैं डिटेल वाली में नहीं दिखा रहा, डिटेल वाली सब ये है, सब किताबों में है। पीवाईक्यू भी एज इट इज, हर एक पर्सन, प्रत्येक पर्सन करंट को छोड़ के, और साइंस वाला वो मैट्री अलग है। प्रत्येक देखो क्या है, ठीक है। देखो 68 में से 63 क्वेश्चन है, 63 में से 10 क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के वैसे है, बाकी एज इट इज ऑब्जेक्टिव तक सीधे सीधे आए हुए हैं। देख लो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई इतना नहीं है कि ये नए मिले। राजस्थान अरावली निम्न से किस चोटी सबसे कम ऊंची है, वो चोटियां और वो सब दी गई है। देख लो, राजस्थान में रंग रेशन लड़कियों नवविवाहित ऋतु में कौन सा त्योहार मनाए? वर्षा ऋतु के आगमन का प्रतीक है ये त्योहार है। सारा एक एक राज्य पहचान कीजिए, बृहद राजस्थान गठन। मुझे पता है हर गाइड में है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में से मिलना। बात यह कि ऑब्जेक्टिव में 68 में से 63 क्वेश्चन है, वो भी ऑब्जेक्टिव में। जबकि ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं निकाली थी, वो सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं, जिन भाइयों ने नीचे कमेंट किया था सिर्फ उनको जवाब देने, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं था ना। मेरे में से आ गया, अच्छा नहीं था। आपको पता है अभी आईएएस का एग्जाम हुआ था, टेलीग्राम पे जाके देखो, आईएएस की एग्जाम के 70% क्वेश्चन हमारी बुक से थे, जिसका मैंने सबूत सही टेलीग्राम में डाला है। आईएएस का डाला है, छोटी मोटी एग्जाम का तो क्या डाले, अच्छा भी नहीं लगता, लेवल डाउन होता है। अभ्यारण्य बाकायदा सिर्फ एक अभ्यारण्य इसको छोड़ के इसमें नहीं है, बाकी तीनों अभ्यारण्य रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का के तीनों यहाँ है। केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर ऑब्जेक्टिव में सेम है, इधर सिर्फ एक अलग हो जाता है। देखो आगे चलो, ऐतिहासिक राजस्थानी, ये प्रश्न देखो, ये देखना पड़ेगा। ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा किस महत्वपूर्ण बोली कभी कभी राजस्थान की प्राय माना जाता है? देखो बाकायदा सीधी लाइन है इसमें, लोग कहते नहीं आजकल ऐसी क्वेश्चन नहीं आते। देखो राजस्थानी बोलियों की सबसे महत्वपूर्ण और इसे राजस्थानी का प्राय समझा जाता है। बाकायदा ये रीट मैन लेवल 2 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, और दोबारा फिर आया ये क्वेश्चन। व्याख्या में भी वापस वो बातें लिखी गई है, लेकिन आप देख लो ऑब्जेक्टिव में से ये क्वेश्चन आया हुआ है सीधा कि राजस्थानी भाषा का प्राय कौन से लोक नृत्य थाकना शैली में? सीधा सीधा यहां देखो, विशिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है। ये थाकना शैली, थाकना नामक एक विशिष्ट शैली का प्रयोग होता है। पेज दिए हुए ऑब्जेक्टिव, एक्सरे राजस्थान कला संस्कृति, पेज नंबर 168। और अरे गोपालन विकास कार्यक्रम, ये भी है, बाकायदा है, दोबारा पूछा गया। ये रही राजस्थानी गोपाल योजना, पशु नस्ल सुधारी। कुछ प्रश्न बड़े शानदार थे जो इसमें आए हैं, वो दिखाऊंगा वहां के। कौन सा लोकप्रिय नृत्य गणगौर के अवसर विवाहित महिलाओं को 16 दिनों तो विधि आयोजन किया जाता है? एक को नीचे 4 ब्राइड ऑब्जेक्टिव में। भैया प्रश्न वही है, किसी के बहकाव में मत आओ कि आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वैसे ही आ रहे हैं, वैसे ही आ रहे हैं। मोहन कसोन लिख देता है और कोई अंतर नहीं आता है। राजस्थान में ताल छापर क्या बताए, नॉर्मल क्वेश्चन है। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन महत्वपूर्ण है जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ये रही सीमेंट और उर्वरक बनाने में काम आता है। ये राजी उर्वरक और सीमेंट, एग्जाम ज्योग्राफी पेज नंबर 196 देख लेना आप, जो खरीद के ले आए उसके पास। कोटा बूंदी झालावाड़ बहुत क्वेश्चन है। अब कहते हैं आजकल ऐसे नहीं आते, देखना कितनी बार आया हुआ। ये काली मिट्टी का क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, एक बार देखो सही। आगे चलो, जनगणना वाला ठीक है, ये रहा जनगणना वाला, बाकायदा लिखी गई है सारी। एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इतना लंबा किससे पढ़ा जाएगा। ये झील वाला मुझे पता है, इजी ईयर, मिलना ईयर 4 बार आ चुका है आपसे पहले। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुजरता है जो औद्योगिक गलियारों को बढ़ावा देता है। ये लाजी खुसकेड़ा भिवाड़ी निमराना, ये रहो, देख लो। हाँ, और ये सूची है, कितनी बार आया हुआ है, कितनी बार ये प्रश्न आया हुआ है। और गुरुजी पीला संगमरमर बहुत इजी है, पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। कुछ प्रश्न अच्छे प्रश्न जो दिखाऊं, देखो राजस्थान के जिला उद्योग केंद्र डीआईसी की क्या भूमिका है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा। एग्जाम एक्सरे ज्योग्राफी पेज 210 खोल के देख लो, जहां लिखा है राजस्थान 36 उद्योग केंद्र है। इन केंद्रों का मकसद सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र में एमएसएमई उद्योग जरूरत को पूरा करना है। और आजो
राजस्थान ने बाढ़ संभाल पूरी मैदान, बहुत ईजी है, सबको मिलेगा। ये लो, इसे आप इजी नहीं कह सकते, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। लो आओ, तनसुक और दत्तई राजस्थान की किस पारंपरिक पोशाक का अलग अंग का नाम है? इधर देखो, चलो इसमें एक कौन सा नाम मिला है? दत्तई, ये नाम मिला है, ठीक है, लेकिन नीचे डिटेल पढ़ो, नीचे डिटेल में आपको जो बाकी और नाम है ना वो भी मिल जाएगा। ये राजी तनसुक है, ये राजी दत्तई, वीडियो 2021 में है, पर्सन वही है, पर्सन में कुछ नहीं बदला है। कृषि मंडियां, ठीक है, नॉर्मल पर्सन है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा गैर परंपरागत। राजस्थान किस भूमिपति निम्न श्रेणी अवरोही क्रम? ये लो जी, अवरोही क्रम देख लेना भैया, मिलान कर सकते थे ऑब्जेक्टिव। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, इसलिए एक देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन दिखाऊं आपको। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे, अच्छा क्वेश्चन है ये रहा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे कहां से गुजरता है? बाकायदा आया हुआ क्वेश्चन। अब आप कह दो कि नहीं आया, 2022 में आया हुआ। कितने नंबर? इतने नंबर पेज पे देख लेना। और देखें, ये रहा क्रांति वाला क्रम, ये रहा क्रम, सारे क्वेश्चन आए थे। मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखाई ये चीज क्योंकि कई बार जो कमेंट आते हैं ना, आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते भैया, क्वेश्चन ऐसे ही आते, सिर्फ माहौल बनाना होता है। आजकल पैटर्न बदल गया, ये बदल गया, सिलेक्शन पढ़ने वाले का होगा, चीजें वही आ रही है। पहले बता दिया कि एक पर्सन को सीधा पूछता था वो, आजकल उसकी 4 लाइनें बनाती या मिलान करना दे देता है, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए आपके पास जो किताब है उस किताब को पढ़िए, इधर उधर भागने के चक्कर में मत रहिए। ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये कोई, मैं इस आगे नहीं बोल रहा मैं कि पीवाईक्यू से आएंगे, नहीं, पीवाईक्यू आपके अभ्यास के लिए। आपने नदियां पढ़ा, और जब नदियां पढ़ के आप पीवाईक्यू निकालोगे तो आपको ऐसे पता चलता है कि नदी में कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मुझे कौन से प्रश्न पे फोकस करना चाहिए, नदियों के किस टाइप के प्रश्न आते। पीवाईक्यू का सिर्फ इतना ही उद्देश्य होता है, ये जो एग्जाम एक्सरे है पीवाईक्यू सिर्फ इतने उद्देश्य से। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं आपकी एग्जाम में इसमें से 80 से 85% क्वेश्चन आएंगे, इसमें तो ज्यादा आए लेकिन आराम से इतने आएंगे। लेकिन ये सिर्फ आपके अभ्यास के उद्देश्य से लेके आओ, पीवाईक्यू को इस उद्देश्य से मत खरीद के लाओ किसी की भी चाहिए कि इसमें से प्रश्न आएंगे, नहीं, प्रश्न आप डिटेल से पढ़ो। ये सिर्फ अध्ययन अभ्यास के लिए, कोई नई चीज मिल जाए, किस टाइप के प्रश्न पुटअप होते हैं, कैसे घुमाता है प्रश्न को, किस टाइप से पूछता है, सिर्फ यही उद्देश्य होता है पीवाईक्यू। अब बताओ, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, जिला दर्शन कंप्लीट हो जाता है, 2-3 दिन बाद जिला दर्शन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी शुरू करूंगा। बिल्कुल थारू ज्यादा मेरे जल्दी है कि ज्योग्राफी शुरू करूंगा। मैं थान बोल दियो सीईटी 40 बेंच लॉन्च किया है सर, क्या बेंच में भी मिल सकता है क्या हमारे बार बार नया बेंच? हाँ, सीईटी 40 चल रहा है ना बेंच, ऑनलाइन बढ़िया वाला चल रहा है, वो तो सिर्फ आपको 40% पार कराने। हाँ सर जी, आप ज्योग्राफी बेंच बने यूट्यूब पे, उसका क्या? ज्योग्राफी शुरू करें, जिला दर्शन के 4-5 जिले, 4 ही बचे हैं, सही 4 जिले बचे हैं, वो कंप्लीट होते हैं। हाँ चलो ठीक है, पीवाईक्यू को है इसलिए बताया, सिर्फ इसलिए कि उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किए पता नहीं करवाए गए थे क्या, आजकल ऐसे प्रश्न नहीं आते ये, उसलिए मैंने बताया कि जीके के जो प्रश्न है 68 उसमें से 63% पीवाईक्यू से। ओके, थैंक